हेलो बच्चों, मैं दीपक सर फिज़िक्स फैकल्टी आपके लिए लेकर आया हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स एक्सरसाइज 1 का इंट्रोडक्शन, जो है कि इंट्रोडक्शन टू द फिज़िक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब एक्सरसाइज 1 का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारे एक स्टूडेंट ने बोला, सर एससी वर्मा के जो क्वेश्चन होते हैं लड़के डर जाते हैं, उनको सॉल्यूशन चाहिए। तो इसमें हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा वही क्वेश्चन देखिएगा, आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो है, अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आपका एक पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो जब उन्होंने पूछा या उस लड़के ने पूछा तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो एक सीरीज़ बनाते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के सारे जो जेईई मेन या नीट के सिलेबस रिलेटेड हैं तो एक्सरसाइज किया जाए, और जिससे क्या होगा, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा थ्रू क्वेश्चन। तो एक सीरीज़ है, स्टार्ट हुई है, जिसमें एक्सरसाइज 1 किया जाएगा आज, जिसमें हम सारे क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, उसका सलूशन करेंगे, और उस पर एक जो है वीडियो बनेगा। हर सब्जेक्ट का पूरे हर क्वेश्चन का जो एक वीडियो बनेगा। उसमें कोशिश किया जाएगा कि मिनिमम वीडियोज़ में आपका जो है सिलेबस पूरा हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे हाथ में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स की बुक है। तो हमारा एक्सरसाइज जो स्टार्ट होता है तो उसमें पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने है। तो हम इसको मिटकाते हैं और इस बुक को हम यहाँ सामने रख देते हैं। जब ज़रूरत लगेगी हम इसको उठाते रहेंगे। ये रहा हमारा इरेज़र, जो यहाँ पे इरेज करने के काम आएगा। तो हमें पता है कि आज के वीडियो में है क्या, आप पहले से रिवाइज कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो आज है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में एक्सरसाइज पहले का जो है सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि हम यहाँ नीचे देख रहे हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ। तो यहाँ पे फाइंड डायमेंशन करना है तीन चीज़ों का, जिसका हमें क्या नहीं दिया हुआ है, कोई फार्मूला नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है और ये नीट में भी आता है। पहला क्वेश्चन है डायमेंशन फाइंड करना है लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी एंड प्रेशर का। लीनियर मोमेंटम, जिसको P से भी शो करते हैं। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, एंड तीसरा इसने बोला है प्रेशर। तो इन तीनों चीज़ों का जो है पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, तो जिसमें हमें डायमेंशन फाइंड करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी शायद ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ और सम ऑफ द क्वांटिटी इन्वॉल्व, जो है फार्मूला भी दिया हुआ है। तो ये भी है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं कि उसमें भी निकालना है डायमेंशन 4 क्वांटिटीज का। पहला है एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा। बी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ए बी सी। सी क्या है? टॉर्क, इस तरह का सिंबल बना हुआ है। एंड इनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आई से शो करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। उसके बाद आगे चलते हैं और तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया, तो हमारे पास जगह नहीं है, तो तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में लीनियर का कोई मतलब नहीं होता है। लीनियर का मतलब है जो रैखिक सीधी रेखा में जाए वही मोमेंटम। इसका फार्मूला होता है हमारे पास m/v। अभी तक जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए रिवीजन है, या फर्स्ट ईयर में जो अभी पहुंच गए हैं सबको पता है कि व्हाट इज मोमेंटम। तो ये असल में वेक्टर में इसका फार्मूला है। तो इसका डायमेंशन निकालना है, तो इसका डायमेंशन m का डायमेंशन हो जाएगा, v का डायमेंशन हो जाएगा। m का डायमेंशन कैपिटल M होता है, v का l t पे -1 होता है। तो m l t पे -1 होगा।
तो ये हमारा आंसर है ml पे -1। अगर किसी को v का नहीं समझ में आ रहा होगा तो v का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का l होता है, टाइम का ये होता है, तो l ये पावर प्लस से माइनस हो जाएगी, तो ये हो गया। तो हमने इसको अच्छे से सॉल्व कर दिया है, तो इसको मिटकाते हैं, आप कर लीजिएगा। तो इसको यहाँ पे आंसर लिख देंगे ml पे -1, पहला हो गया। फ्रीक्वेंसी, हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जब ने अभी वेव में आपको वेव मैंने पढ़ाया था तो उसमें हमको बताया था कि कोई भी वेव जो होती है, कोई भी एसएचएम कर रही होती है, जो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। लेकिन बोला गया है कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर लेती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसका एक फार्मूला निकल के आया था हमें, F = 1/t। तो t एक टाइम होता है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या आ जाएगा, टाइम पे इनवर्स। ये एक टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो t पे इनवर्स, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का। अब आता है प्रेशर। प्रेशर P होता है फोर्स अपॉन एरिया। हम अपने हीट वाले में इसको अच्छे से बताया था, हीट वाले लेक्चर में आप जाके देख लीजिएगा कि फोर्स के बारे में हमने क्या, प्रेशर के बारे में बात क्या किया था। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का सबको याद है ml पे -2 अपॉन एरिया का l²। तो इससे क्या आ जाएगा, ml पे -1 t पे -2। फोर्स क्या होता है हम सभी को बता दें, m × a, और a क्या होता है, v/t। तो यहाँ पे अगर v/t का मतलब है l, और v क्या होता है, v का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से ऐसे 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 जाओगे फिर तुमको ऐसे मिल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा l/t, यहाँ से हो जाएगा l/t × t, और यहाँ पे हो जाएगा ml t²। तो ये हो जाएगा ml t पे -2, फिर जो है l² करके ये आ जाएगा। तो इसको मिटकाते हैं, तो हमारा लिख लेते हैं, इसका क्या आ गया, ml पे -1 t पे -2। तो अब देखो एंगुलर वेलोसिटी, इसका फार्मूला इसने दे रखा है क्वेश्चन में ही, बोला है t2 - t1 अपॉन t2 - t1, θ2 अब क्या होता है, ये एंगल में डिफरेंस अपॉन टाइम में डिफरेंस। तो हमारे पास एक आता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बोला गया था, वो क्वांटिटी जो क्वांटिटी सेम क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी कि सेम क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो या तो सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं या तो डिवाइड हो सकती हैं। अगर वो दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है तो तुम ये दो ऑपरेशन नहीं लगा सकते हो, हैं। यही होमोजेनिटी का प्रिंसिपल बताता है। पहला चीज़ कि जब सेम क्वांटिटी होती हैं तभी वो सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकती हैं। तो ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं तभी ऐड हो सकती हैं, तो इनका कोई मतलब ही नहीं होता है। जब जहाँ पे प्लस, तो 5 चीज़ें आती है जो हमें देखना होता है, अगर बराबर लगा है, प्लस लगा है, माइनस लगा है, छोटा लगा है, बड़ा लगा है, हैं 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें जहाँ पे लगी होती हैं, ये क्या होता है, होमोजेनिटी फॉलो कर रहा होता है। यानी का मतलब इसके आगे पीछे, इसके आगे पीछे, इसके आगे पीछे, इसके आगे पीछे और इसके आगे पीछे की चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसका निकाल लेते हैं। हमें पता है कि एंगल का डायमेंशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, टी का डायमेंशन होता है। तो ये डायमेंशन लेस हो गया, m l पे 0 t पे 0, और ये क्या होता है t, तो हो जाएगा m पे 0 l पे 0 t पे -1। कई बार ये चीज़ नहीं लिखी रहती है, यही बार लिखा रहता है, हैं। तो हमें इसका निकल आया। उसके बाद एंगुलर इसका निकला था, इसका था ω2 - ω/T2 - T1। तो फिर होमोजेनिटी से इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास ये निकल के आया। तो ओमेगा का अभी हमने निकाला है, m पे 0 l पे 0 t पे -1 अपॉन फिर t, तो ये 2 बार हो जाएगा, m पे 0 l पे 0 t पे -2। ये चीज़ नहीं भी लिखोगे, कई जगह नहीं लिखा रहता है, तो ऐसे भी आ जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब टॉर्क का, टॉर्क के बराबर क्या दिया है इन्होंने, F × R दिया है। क्वेश्चन में देख लीजिए, F × R दिया है। F का हमने अभी जस्ट यहाँ पे करते वक्त निकाला था,
तो वो वीडियो में जाके आप रिवाइंड करके देख सकते हो। तो ये होता है ml t⁻² इंटू आर का क्या होगा l। तो ये क्या हो जाएगा ml² t⁻²। तो इसका निकल के आया टॉर्क का डायमेंशन। तो अब सभी को हम इरेज करते हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, इस पे लिखने का कोई और मतलब नहीं बनता। यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक हो गया, टॉर्क भी हमने निकाल लिया। अब बचा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के उन्होंने फार्मूला दिया है I बराबर mr² या स्मॉल r²। तो I का हम निकाल सकते हैं, m का होता है कैपिटल M और r का होता है l²। तो ये हो जाएगा ml² है, ml²। तो इसको मिटकाते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है, आपको एक बार थ्योरी देख लेनी होगी, उसके बाद आइएगा। तो तीसरा भी कहता है कि उसका भी डायमेंशन निकालो और उसमें 3 फार्मूला दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, ए किसके बारे में पूछा है, ए पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E के बारे में, बी मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड B, और C क्या है, C पूछा है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी म्यू नॉट। इसके लिए फार्मूला दिया है, इसके लिए फार्मूला इन्होंने दे दिया है F बराबर QE। इसके लिए दे दिया है फार्मूला F बराबर QVB, V यहाँ पे वेलोसिटी है, और इसके लिए फार्मूला दे दिया है V बराबर म्यू नॉट I अपान 2πA। ए क्या है, एक डिस्टेंस को शो कर रहा होता है। तो हम निकाल लेते हैं, पहले से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। E = हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो F का अपान Q का, तो ये हो जाएगा F का ml t⁻² अपान Q का IT। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा F, ये E बराबर ml t⁻³ I⁻1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका हो जाएगा E का हो जाएगा, E का हो जाएगा ml t⁻³ I⁻1। तो इसको मिटका देते हैं, तो हमने निकाल लिया उसका। अब यहाँ से B का निकालना होगा, B का क्या होगा हम निकाल लेते हैं। B का इस फार्मूले में क्या आ जाएगा, F का अभी हमने निकाला है ml t⁻² अपान Q का होता है IT, और इसका होता है l t⁻1, क्या है वेलोसिटी है। तो L ने L को मारा, ये T इस T को मार देगा, तो क्या आ जाएगा m t⁻² I⁻1, m t⁻² I⁻1। तो इसका आंसर जो है अगर हम मैच करें तो हाँ अभी तक तो सही आया है, अभी तक तो सही आया है। तो इसको भी हम मिटका लेते हैं। इसमें क्या है, सबका फार्मूला दिया हुआ है और आपको वैल्यू रख लें। अब B का हमने निकाल लिया है तो I का हमें पता है, तो इसका निकालते हैं। B बराबर इक्वल टू म्यू I। 2π एक कांस्टेंट है, उसका नहीं है, A का होगा। तो इसको बंद कर लो, इसको बंद कर लो, इसको बंद कर लो, तो B भर बचा, म्यू भर बचा, म्यू नॉट बराबर B का डायमेंशन, A का डायमेंशन अपान
आई का डायमेंशन। तो बी का हमारे पास है क्या है, एम एल, एल नहीं है, टी पे -2, आई पे 1, आई नीचे और एल मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, एम एल टी पे -2 आई पे -2। तो लिख सकते हैं यहाँ से म्यू नॉट बराबर एम एल टी पे -2 आई पे -2। आंसर जाके मैच कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल आंसर मैच है, बिल्कुल आंसर आ गया है। तो देखिए ऐसे लगता है, तो ये इजी था इसलिए हमने इसको बहुत तेज़ी से करा लिया है। आप पहले करिए, वीडियो को पॉज करके फिर वीडियो को देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4 क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फिर वही चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 4 भी वही कह रहा है कि डायमेंशन हमें फाइंड करना है ए किसका डायमेंशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम नहीं, मोमेंट, और इसको पी से इन्होंने जो है शो कर दिया है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको कैपिटल एम से शो किया है। और सी क्या पूछा है, गैस कांस्टेंट, द गैस कांस्टेंट। इसके लिए हमें फार्मूला क्या दिया है, इसने फार्मूला भी दे दिया है, P = QD, P = Q × D। M के लिए क्या दिया है, IA, और इसके लिए दिया है PV = nRT। तो सॉल्व करते हैं P के लिए, P का डायमेंशन बराबर Q का होता है IT और D का है L। तो ये क्या होगा, LIT। तो यहाँ पे P का डायमेंशन क्या होगा, LIT। आंसर मैच किया है। इसका क्या हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, या हम जो है यहीं कर देते हैं साफ साफ। M का डायमेंशन पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट का, तो I का I ही रह जाएगा, L का एरिया का L² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा IL² का, हाँ आया है, तो इसका हो जाएगा LI², नहीं L²I, किसका, M का। इसको मिटकाते हैं, और ये तीसरा PV = nRT में R का निकालना है, तो R = PV/NT। हमें पता है प्रेशर बराबर होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम को काट देगा। तो P का जो डायमेंशन आता है आएगा PV का, यहाँ पे B इधर भी मल्टीप्लाई, B भी इधर मिलाओ, तो PV का जो डायमेंशन आएगा वो किसका आएगा, एनर्जी का आएगा। चेक कर लीजिए, या फिर अलग अलग लिख के भी आप कर सकते हो। हमने P का अभी जस्ट अगले वीडियो में निकाला है। तो ये हो जाएगा mL² T पे -2 अपॉन N का मोल होता है और टेम्परेचर का केल्विन होता है। तो ये हो जाएगा mL² T पे -2, केल्विन पे 1, मोल पे -1, केल्विन पे -1, मोल पे -1। ये हो जाएगा, क्या आया है, बिल्कुल C। तो ये क्वेश्चन मैंने जो है छठवें का, ये छठवें का पार्ट था, हमें सिर्फ इतना निकालना था। ये भी सही है, छठवें का हमने पहले ही निकाल दिया है, तो हमें निकालना तो 2 ही का था। ये 5वें में ये 2 ही क्वेश्चन था, ये छठवें का क्वेश्चन का था, तो वो हमने कर दिया है, तो वो बाद में आप कर लीजिएगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो ये एक रिवीजन क्लास है, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी,
सिर्फ न्यूमेरिकल है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल किया जा रहा है। पांचवा कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट एच फ्रॉम द इक्वेशन E इक्वल टू एच वी वेयर E इज द एनर्जी एंड V इज द न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो उसने क्या दिया, एक इक्वेशन दिया है एच न्यू करके, और एच को बोला जाता है प्लांक्स कांस्टेंट। हमने आपको रेडिएशन में एनर्जी रेडिएशन बताया था, तो उसमें हमने थोड़ा बहुत इसकी बात की थी कि प्लांक जो है हमारा रेडियो में हमने वेन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो उसने बोला था कि एक फ्रीक्वेंसी पे यानी कुछ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बहुत ज़्यादा एनर्जी का रेडिएशन हो जाता है, ऑल फ्रीक्वेंसीज पे नहीं होती है। तो उन्होंने प्लांक ने थोड़ा आगे बढ़ के बताया कि एफ फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी इतनी होती है। तो उन्होंने बोला कि जो एनर्जी निकलती है किसी भी रेडिएशन की, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, तो उस फ्रीक्वेंसी पे उसकी एनर्जी शो करती है। तो उन्होंने इसको क्वांटाइज कर दिया। क्या कर दिया? क्वांटाइज। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर आएगा और उस एक रेडिएशन का जो है हमें एनर्जी मिल जाएगा। तो इसने मॉडर्न फिजिक्स को बदल के रख दिया। तो हमें वहाँ तक नहीं जाना है, हमें एच कांस्टेंट का क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो इसको इधर लाओ, तो एनर्जी का डायमेंशन अपॉन फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पे -2 अपॉन टी पे -1। तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पे -1। ये होता है प्लांक कांस्टेंट का, हाँ ये होता है प्लांक कांस्टेंट का क्या, डायमेंशन। तो इसको भी मिटकाते हैं। 5वां नंबर भी क्वेश्चन हो गया, 5वां हो गया। छठे का एक पार्ट हम करा चुके हैं, 2 पार्ट बचा हुआ है, तो कराते हैं। पार्ट ए क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी। बी क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन अल्फा का। सी क्या है, ये क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ जो कि टाइम का जो है यहाँ पे, द गैस कांस्टेंट आर, उसका तो निकाला गया है, द गैस कांस्टेंट आर। तो इसके लिए इन्होंने फार्मूला दिया है Q इक्वल टू mc(T2 - T1). इसके लिए फार्मूला दिया है LT L0 1 + अल्फा T2 - T1, और उसके लिए दिया है PV = nRT। इसको यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये होमोजेनिटी होती है, तो इसके जगह पे T लिख दो, कोई बुराई नहीं है, और इन महाशय की जगह पे भी T लग दो तो कोई बुराई नहीं। ये बात हमें पता होना चाहिए कि होमोजेनिटी से ये चीज़ सही होता है। तो यहाँ से C का निकालना है, तो Q हीट जो होती है वो एक प्रकार की एनर्जी होती है। तो हीट का अगर एनर्जी है तो डायमेंशन भी एनर्जी का आएगा। तो इसका होता है ml² T पे -2, m नीचे आ जाएगा, T का केल्विन होता है, तो m ने m को मारा, तो कैपेसिटी हीट कैपेसिटी का आएगा L² T पे -2 केल्विन पे -1। क्या आया है? हाँ बिल्कुल आया है। इसका अब देखो होमोजेनिटी लगता है, ये L बाहर है, ये ब्रैकेट में, तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा LT = L0 + अल्फा T L0। तो हमें पता है इसका और इसका सेम होगा। होमोजेनिटी कहता है ये बराबर है, ये प्लस है, तो होमोजेनिटी लगेगी। तो हम किसी का लगा देना भाई, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा T L0 = L0 ने L को माला तो 1/T आ जाएगा। तो अल्फा बराबर आ जाएगा केल्विन इनवर्स। अल्फा का डायमेंशन क्या आएगा? केल्विन इनवर्स। क्या आंसर आया है? हाँ बिल्कुल आया है।
और इसमें हमने तो निकाल ही दिया था, पिछले जस्ट अभी पीछे निकाला है। पी वी बराबर एनर्जी होती है तो एम एल स्क्वायर टी पे -2 और एन बराबर मोल होता है इंटू टी का केल्विन होता है। तो आप कह सकते हो एम एल स्क्वायर टी पे -2 केल्विन पे -1 मोल पे -1। क्या यही होता है? बिल्कुल यही होता है। तो इसको मिटकाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये सीधा सीधा डायमेंशन निकालना था, इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो 7 क्या कहता है? टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो 7वां को हम थोड़ा टाइम लेके सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि हमें सपोज कह रहा है कि टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम टू बी ए फंडामेंटल क्वांटिटी। फोर्स लिया है FORCE, फोर्स यानी कि F। फोर्स ले लिया है, लेंथ कैपिटल L ले लिया और टाइम कैपिटल T। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी का डिफिनेशन ये दिया गया है कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हर ड्राइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब क्या है, ये फंडामेंटल है। अब जो भी क्वांटिटीज होंगी इन्हीं में रिप्रेजेंट होंगी, इन्हीं से डायमेंशन निकलेगा। तो हम किसका निकालेंगे पहले? तो उन्होंने डेंसिटी का, डेंसिटी का, तो डेंसिटी का निकाल लेते हैं। डेंसिटी बराबर क्या होता है? अगर हम इसको स्मॉल d लें तो मास अपॉन वॉल्यूम है। अब इन्हीं से निकालते हैं। तो हमें इस तरह के IIT में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम बाय प्रोसीजर करेंगे। हमने बोला था इसको टाइम लेके करेंगे। तो मान लो कि हमारा जो d है, अगर हम इसको पिछले में करें तो इसका आएगा डायमेंशन m और इसका आएगा L3। तो ये हो जाता है ML पे -3। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये तुमको पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड है। अब इसमें निकालना है तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये जो D है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है F के A, लेंथ के B, टाइम के C। इसको समझिए, ये क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है कि जो डेंसिटी है हमारी वो F पे के A पावर पे प्रोपोर्शनल हो सकती है, L के B पावर पे प्रोपोर्शनल होती है, T के C पावर पे प्रोपोर्शनल हो सकती है। अब सभी का हम जो अभी तक डायमेंशन आया है उसमें लेके हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो D बराबर क्या आएगा? K FA LB TC। तो ये के कोई नहीं, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं ML पे -3। की का कोई नहीं है। F बराबर होता है MLT पे -2, तो A हो जाएगा। L का LB होता है, T का क्या होता है? टाइम है तो TC होगा। अब देखो M को एक साथ जोड़ लो तो A बराबर 1 आ गया है। L को एक साथ जोड़ लो, A + B बराबर -3 आ गया और C का 0 आ गया। तो A की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? -4 आ जाएगी। तो इस वैल्यू को इसमें रखते हैं। इस वैल्यू को अगर इसमें रखते हैं तो क्या आता है? तो हमारा D का जो आएगा, यहाँ पे देख लो, अगर हम इसको मिटका दें, इसको मिटका देते हैं, हमें वैल्यू मिल गई है, हमें पता है वैल्यू क्या है। एक बार A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है -4, C की वैल्यू 0। अब हम इसका डायमेंशन निकाले इस फंडामेंटल क्वांटिटी में, तो हमें K था, तो K का कोई डायमेंशन नहीं होता। F पे एक बार A, L पे -4, T पे क्या है? 0। तो हमने कुछ लग रहा है गलती किया है। वॉल्यूम, हमने कुछ गलती कर दिया है। अब फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। D का होगा ML पे -3 बराबर
एम ए एल ए टी पे -2 एल बी टाइम पे सी। ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू तो बी जो होगा ए प्लस बी बराबर -3, सी की वैल्यू आएगी -2 प्लस सी बराबर 0, तो सी बराबर 2 आ गया। बी बराबर अगर ए की वैल्यू को पुट करोगे तो -4 आ जाएगा, है। तो हमारा जो है डी का डायमेंशन अब क्या आएगा, इक्वल करेंगे एफ पे 1 बार, एल पे -4 बार, टी पे 2 बार। हाँ ये सही है। तो देखिए हमने यहाँ से इक्वेट किया है, ये वाला हमने पिछली में गलती की थी, तो इसको देखिए ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये इस तरह से आ गया। डेंसिटी का हमने निकाल लिया। अब चलते हैं अगली क्वांटिटी का। तो इसको अच्छे से करेंगे क्योंकि ये एडवांस में आता है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर रहता है। तो 7वां में प्रेशर है, बी प्रेशर है, बी क्वेश्चन प्रेशर बराबर पी बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका आ जाएगा एम एल पे -1 टी पे -2। इसके और भी करने के तरीके हैं, तुम ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट ही कर सकते हो। प्रेशर का एफ फंडामेंटल क्वांटिटी दिया है, लेंथ का एल दिया है, तो अपॉन एल स्क्वायर, तो एफ एल पे -2 है, जो कि आंसर सही है। लेकिन हम इसको लगाएंगे किस तरह, मान लो प्रेशर हमारा डिपेंड करता है किस पे, एफ के ए पावर पे, एल के बी पावर पे, टी के सी पावर पे। प्रोपोर्शनैलिटी हम हटाते हैं तो के कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस तरह का हमारा सिंबल बना है। तो अब इसमें हम इसकी वैल्यू रखते हैं, के का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो एम एल टी पे -2 ए एल पे बी टी पे सी, और प्रेशर का होता है एम एल पे -1 टी पे -2। ए का ए प्लस बी बराबर -1, और टी बराबर इस बार क्या है, -2 बराबर -2a प्लस सी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, और ए की वैल्यू जब रखोगे तो ये सी की वैल्यू हो जाएगी 0, इधर आके प्लस हो जाएगा। ए की वैल्यू को रखोगे तो हमें पता चल गया। तो पी का फार्मूला क्या आया, के का कुछ था ही नहीं, तो ये वाले से इक्वेशन 1 में जब रखोगे तो आ जाएगा एफ बराबर 1, एल बराबर -2, और किसी पे 0 की पावर रखोगे तो वो 1 हो जाएगा, तो इससे भी आ गया। तो ये वाला तरीका आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एडवांस जो है बहुत टफ क्वेश्चन देता है। तो ये प्रोसीजर पता होगा तो आप बड़े आराम से 3 नंबर रख सकते हो, ले सकते हो। बहुत मायने रखते हैं एडवांस में एक एक नंबर का। तो हो सकता है कि कोई केमिस्ट्री या फिज़िक्स मैथ उसका तेज हो, फिज़िक्स में उसके लाले पड़ रहे हों क्वालिफाई करने का, कि कुछ अच्छे मार्क्स 30 या 35 मार्क्स आ जाएं, तो उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो आता है सी, मोमेंटम। सी है मोमेंटम का हमें निकालना है। मोमेंटम बराबर होता है P बराबर m/v, तो ये हो जाएगा कैपिटल M L T पे -1। अब हम कहते हैं मोमेंटम अगर डिपेंड करता है F के पावर A पे, L के पावर B पे, T के पावर C पे, सेम प्रोसीजर। तो मोमेंटम P K F A L B T, K का कोई नहीं होता है तो इसकी वैल्यू रखते हैं M L T पे -1 इसकल टू K का कुछ नहीं है, M L T पे -2 A L पे B T पे C। अब इक्वेट करो, मास इधर भी नहीं है तो मास A का A आ गया, L इधर है, L 2 उधर है, तो A प्लस B बराबर 1 आ गया। A की वैल्यू रखोगे तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और T का क्या हो जाएगा, -2A प्लस C बराबर -1।
ए की वैल्यू ए रखोगे तो ये माइनस उधर जाके प्लस सी बराबर 3 आ जाएगा। टू ए प्लस सी बराबर क्या आ रहा है, -1 है यार, इसी वजह से तो गड़बड़ होता है। तो माइनस ये प्लस हो जाएगा तो सी बराबर 1 आ जाएगा। कैसे कर देते हैं, -2 से +1 और -1 बराबर सी बराबर 1। तो हमारी वैल्यू आ गई है। तो पी का क्या आ जाएगा फार्मूला, के की कोई वो नहीं है, एफ एक बार आया है, एल पे 0 है, टी पे 1 आएगा, एफ टी आ गया है। हाँ आंसर सही है, एस सी वर्मा से आंसर मैच कर गया है, तो एफ टी आ जाएगा। एफ टी जो होता है वो क्या होता है, मोमेंटम को शो कर रहा होता है। इसके और भी तरीके हैं करने के। कैसे सर, हमें पता है इम्पल्स बराबर मोमेंटम होता है। इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम एम भी होता है, इम्पल्स होता है एफ इंटू टी। तो ये हो जाएगा एफ टी और ये हो जाएगा पी। अगर पता हो तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अगर प्रोसीजर से चलें तो हमें एडवांस में फ़ायदा होगा। अब आता है ए बी सी डी, आखिरी क्वेश्चन इसका एनर्जी का निकालना है। एनर्जी का तो देखो तेज किया जा रहा है एनर्जी का। तो मान लो एनर्जी डिपेंड करती है एफ पे के पावर ए, एल के पावर बी, टी के पावर सी। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो के लगाते हैं, एफ पे ए, एल पे बी, टी पे सी। सर हर बार ये क्यों कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी होता है। हमें पता है कि के का कोई डायमेंशन नहीं होता, एक कांस्टेंट होता है। तो ई का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी पे -2, एफ का होता है एम पे ए, एल पे ए, टी पे -2a और एल पे बी, टी पे सी। बार बार ए किया जा रहा है तो ए बराबर 1 आ गया। एल ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी बराबर 2 आ गया। और सी के लिए आ जाएगा 2a प्लस सी बराबर -2। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 + 2a बराबर 0। क्या ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो अब इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं तो E का क्या आ जाएगा, F बराबर A, F B बराबर A, L, T बराबर 0। तो ये हमारा आ गया FL। तो हमें भी तो पता है यार वर्क बराबर FD होता है, तो वर्क ही एनर्जी होती है। F फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये तो आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये प्रोसीजर करने से हमें एडवांस में फ़ायदा होगा। तो अभी तक हमारा डायमेंशन था, डायमेंशन पे सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब आता है 8वां नंबर क्वेश्चन है। वो क्या है, वो पूछ रहा है हमारा है कि यूनिट चेंज करना होगा। जब यूनिट चेंज करते हो तो क्या होता है। 8वां नंबर चलते हैं। 8वां कहता है सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस इज 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। कह रहा है ग्रेविटी की वैल्यू उसने दिया है कहीं पे इतना, अब इसी ग्रेविटी की वैल्यू पूछ रहा है सेंटीमीटर पर मिनट में स्क्वायर में। तो यूनिट चेंज करना है, तो ये 10 हो जाएगा। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मीटर से 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब मिनट का, तो 1 मिनट में यानी 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट। अब मिनट में सेकेंड की वैल्यू है तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1 जो है 60 का स्क्वायर। तो 6 छाक 36 गुणे 1000, तो 36 गुणे 10 के घाते 5 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। वीडियो को देख लीजिए, यही आंसर होगा। ये हमारा सेकेंड की वैल्यू मीटर की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे स्क्वायर के साथ तो यही आंसर आ जाएगा। तो हाँ हमारा आंसर आया है। तो ये हमारा जो है कन्वर्जन पे था।
तो अब हम आते हैं 9th नंबर वाले, हमारा 8 नंबर हो गया, 9th हम आते हैं 10th भी यही है, हैं 10th नंबर हम करते हैं। 10th नंबर थोड़ा हमें वो दिख रहा है। 10th क्या कह रहा है, 7 हो गया हमारा, 8 हो गया, अब 10th नंबर। तो ये चेंज ही तो है। 10th वाला थोड़ा वो लिखा, हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इन ए बैरोमीटर इन ए कलकत्ता लेबोरेटरी वाज रिकॉर्डेड टू बी ए 75 सेंटीमीटर। उसका कोई मतलब नहीं है स्टोरी से, उसने दे दिया h बराबर 75 सेंटीमीटर, यानी बैरोमीटर में जो हाइट आ रही है मर्करी की वो 75 सेंटीमीटर आ रहा है। उसके बाद कैलकुलेट प्रेशर इन SI एंड CGI यूनिट यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी, ग्रेविटी ऑफ मर्करी बराबर कितना है, 13.6 यूज किया है। उसके बाद है उसने उस डेंसिटी भी देगा, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है, kg/m³ है। और उसके बाद दिया है G की वैल्यू दिया है और प्रेशर दिया है। G की वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड² दिया है, और उसके बाद है P बराबर ρgh दिया है। तो यही प्रेशर फार्मूला भी लगाना है। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट उसका ले सकते हो क्या, यानी कि रो मरकरी का ले सकते हो 13.6 क्या kg/m³ है, kg/m³ ले सकते हो, डायरेक्ट ले सकते हो। तो इसको ना करते हुए हम करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो एक फार्मूला होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको शॉर्ट में लिख दिया। इसमें क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मर्करी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये निकालना है μm बराबर, अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 गुणे ये आ गया, कितना दिया हुआ है 10⁻³ हाँ kg/m³। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू रख दी है, तो यहाँ पे और जी की वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें SI में निकालना है। SI में क्या होगा, सारी की सारी वैल्यू रख दो, रो की 13.6, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई करो और गुणे 10⁻³ गुणे h की वैल्यू हो गई, g की वैल्यू है 9.8। तो उन्होंने जो आंसर दिया है उन्होंने 10 में दिया है, तो 10 में 10⁻, वो किया है। तो अगर हम इसको 10 ले लें, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट के ये हैं, या फिर मल्टीप्लाई करके आप इसके आंसर को निकाल सकते हो। तो ये एक 0 से एक 0 कट गया और एक 0 से यहाँ पे 2 कट गया, तो आप कह सकते हो 13.6 गुणे 75 गुणे 10⁻²। तो एक 0 यहाँ से, एक 0 यहाँ से, तो आप कह सकते हो कि 1.36 गुणे 7.5 गुणे 10⁻⁴। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 10 गुणे 4 Nm/m²। तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आता है, तो आपका यही आएगा आंसर, इन्होंने साफ साफ दिया है। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट। तो आगे चलते हैं, आगे चीज़ क्या पूछा है, यही चीज़ CGS में पूछा है उन्होंने, CGS में। तो H की वैल्यू ऑलरेडी CGS में दिया हुआ है भाई, तो ρm की वैल्यू CGS में करने के लिए 13.6 गुणे 10⁻³ kg को 1000 से करके ग्राम में हो जाएगा, मीटर³ है तो अपॉन 10⁻6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा g/cm³। तो ये 6 है, ये 3 3 6 है, तो ये कट गया, तो 13.6 आ जाएगा। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ अब आता है G की वैल्यू। G की वैल्यू 9.8 गुणे मीटर का 100
सेकेंड का कुछ नहीं होता है, तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 980। कितना हो जाएगा 980। तो P की वैल्यू के लिए रो एच जी, रो की वैल्यू है 13.6 गुणे 75 और गुणे 9.8। देखिए मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम इसको ले लें 1000 के करीब ले लें, तो 3 1 4 1 5, फिर वही आया 1.6 गुणे 7.5 गुणे 5। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 10 गुणे ये, इसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने अप्रॉक्सीमेट 1000 ले लिया, तो 3 जीरो यहाँ से, 1 यहाँ से मिला दशमलव की वजह से, 1 यहाँ आगे बढ़ा है तो 2 मिल गया, तो 3 2 5 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। तो हमारा आंसर मैच कर गया। तो अप्रॉक्सीमेट करोगे तो आंसर जो है चल जाता है। ये ऑलमोस्ट जो है एक्यूरेट, या आप कह सकते हो डिसेंट अप्रॉक्सीमेट था, जो कि हमारे आंसर से मैच कर गया। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलसी वगैरह का यूज कर सकते हैं आप। हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द पावर ऑफ 100 बॉल बर्न इन CGS। कह रहा है पावर दिया हुआ है 100 वाट और इसको हमें CGS में करना है। वही सेम पीप है साला। वाट का क्या होता है जूल पर सेकेंड, तो इसको CGS में जाना है तो 100 गुणे जूल का क्या होता है, जूल का 1 जूल बराबर 10⁻7 ERG अर्ग होता है। तो ये निकाल लेते हैं यार, काहे दुख दे तुमको। तो 1 जूल बराबर होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको बदलोगे तो kg का हो जाएगा 1000, मीटर का हो जाएगा 100, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर होता है 1 जूल, सॉरी। तो ये 100 गुणे 100 हो जाएगा, सेकेंड का सेकेंड ही रहता है उसमें। तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको ERG अर्ग बोलते हैं। तो 3 2 5 2 7, तो 7 आएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 7 ERG पर सेकेंड। तो ये 2 यहाँ से मिल जाएगा, 10⁻9 ERG पर सेकेंड। क्या आंसर आया है? हाँ, यही आंसर है। तो ख़त्म करते हैं। तो 1 जूल पर सेकेंड बराबर होता है 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। 2 पहले से मिल गया तो 9 हो गया। ये इजी सा था यार। क्वेश्चन नंबर 12 आता है। देखिए अब कुछ हमारे पास बचे हैं 8 क्वेश्चन, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे। कह रहा है कि एक जो है नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फिजिक्स प्रैक्टिकल पीरियड इन इंडिया कॉलेज इज 100 मिनट्स। एक्सप्रेस दिस पीरियड इन माइक्रो सेंचुरीज। 1 माइक्रो सेंचुरी बराबर इतना दिया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन पूछा है। देखिए तो इसमें एक ही आंसर उन्होंने दिया है कि हाउ मेनी माइक्रो सेंचुरी डिड यू स्लीप यस्टरडे। तो हम लोग नॉर्मल 8 आवर्स का स्लीप लेते हैं। तो 1 माइक्रो सेंचुरीज दिया हुआ है कितना, 10⁻⁻, इतना 100 ईयर, ये होता है 1 माइक्रो सेंचुरीज। इसलिए खुद दिया हुआ है भाई। तो इसको अगर हम हावर में है तो कितना हम उसमें सोए हैं, तो इसको 1 हावर में कितना होगा वो निकाल लेते हैं। चूंकि इसको हावर में बदलें और टोटल इधर लेकर आए। तो ये हमारा 1 माइक्रो सेंचुरीज दिया हुआ है। तो एक हावर में कितने माइक्रो सेंचुरीज होंगे वो निकाल लेते हैं।
तो ये एक माइक्रो सेंसुरी दिया हुआ है, तो 1 आवर का क्या हो जाएगा, 1 आवर में आप मल्टीप्लाई करोगे तो अच्छा, इसमें पता करते हैं कितने आवर होते हैं, गुणे 100 गुणे 365 गुणे 24, इतने आवर्स होते हैं। तो ये कितना आवर निकल के आएगा, तो ये होगा 10 के घाते 4 और ये 365 गुणे 24, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 365 गुणे 24 का, 5 चौक 20 के 2, 6 चौक 24 2 26 के 2, 5 चौक 20 6 चौक 24 और 4 तियाँ 12 2 14, 5 दूनी 10 6 दूनी 12 1 13 3 दूना 6 1 7 0 6 4 3 7 7 1 8, तो 3 बार ले जाओगे इधर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 0.9 अगर चारों बार चल जाए इतना हावर। इतने हावर को हम क्या कहते हैं, इतने हावर को हम कहते हैं एक माइक्रो सेंचुरी, एक माइक्रो सेंचुरी। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अजीब पूछा है कि हाउ मैक्रो डिड यू स्लीप यस्टरडे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिस कैसे है, मतलब अगर आप 8, लेकिन हमें 100 मिनट उन्होंने दिया हुआ है, 100 मिनट हमें उन्होंने दिया है। अगर हम इसमें फिर 60 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिनट आ जाएगा, तो 6 गुणे 9 बराबर 9 6 54। तो हमें एक्सपेरिमेंट में दिया था कि 100 मिनट का हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, तो ये क्वेश्चन में इसी का पूछा है। वो नीचे वाला पार्ट जो पूछा है उसमें स्लीप हटा दीजिए, स्लीप का मतलब है कि आप कितना देर सोए हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट करा था तो एक्सपेरिमेंट में सो रहे हो, तो आप 100 मिनट सोए हुए हो। तो चूंकि एक माइक्रो सेंचुरीज में होते हैं 54 मिनट, तो इसमें कितने हो जाएंगे, कितने सेंचुरीज हो जाएंगे, एक्स सेंचुरीज की वैल्यू निकाल माइक्रो सेंचुरीज का, तो 100/54, तो एक बार जाएगा, तो 54 घटाओगे 100 में से तो बचेगा कितना 46, तो 46 में 54 का करोगे तो जाएगा 9 बार। कैसे कर लेते हैं यार, 100 भागा 54, एक बार 54 46, दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ाया 9 9 चौक 36 और 9 पचे 45 3 48 लगभग, तो कितना आंसर आएगा 1.8। अगर मान लो हमें 8 बार ले जाएं, कुछ बच्चे जो हैं पीछे पड़ जाते हैं खास करके CBSE के, तो 8 बार ले जाएं 32 8 पंजे 40 3 43, तो इधर 8 आया और इधर 2 आया 28, फिर 0 बढ़ाओगे तो कितना बार जाएगा 5 बार, 5 चौक 20 और 5 पचे 25 2 27, तो 5 है, तो इसको अप्रॉक्सीमेट करोगे तो इतना आएगा माइक्रो सेंचुरी। तो 1.9 माइक्रो सेंचुरी जो है हमारा आंसर भी है, और ये इतना सेंचुरीज आपने एक्सपेरिमेंट लिया। स्लीप तो कुछ और आएगा, 8 घंटे की स्लीप लेते हैं भैया, हम तो 12 घंटे की लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, वो नहीं पूछा है, वो एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा है। क्वेश्चन में जो है मिस्टेक्स है, क्वेश्चन में कुछ और लग रहा था तुम्हें पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेकेंड, कन्वर्ट इनटू SI। सरफेस टेंशन T है 72 डाइन पर सेंटीमीटर, और इसको SI में करना है, तो एक डाइन बराबर कितना आता है 1/10⁻⁰ न्यूटन, और 1 सेंटीमीटर कितना आता है 1/100 मीटर, हाँ 1/100 मीटर। तो इसकी वैल्यू लगते हैं तो क्या आ जाएगा 72 गुणे 1/5, और ये जब 1/5 करोगे तो ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 100, तो ये 2 से कट के ये 3 हो जाएगा, तो 0.072
न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। अरे भाई ये चीज़ें तो नीचे जाएगी ना, तो नीचे जाके ऊपर हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी के ऑफ द रोटेटिंग बॉडी डिपेंड ऑन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड इट्स एंगुलर स्पीड ओमेगा। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी है कोई, वो डिपेंड करता है आई पे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कर रहा है और इसके ओमेगा पे कर रहा है। लेकिन उसने फिर इसको इक्वेशन भी दे दिया कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है किस तरह डिपेंड करती है। के नाम दिया उसने, के नाम दिया है स्मॉल के, आई पे ए, ओमेगा पे बी। ये हमारे क्वेश्चन में दिया है। के इज डायमेंशनलेस, फाइंड ए बी मोमेंट ऑफ। अब कह रहा है के बराबर डायमेंशनलेस, ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो और आई की वैल्यू दिया है 2/5 mr²। क्या यही 2/5 ही दिया है? हाँ, आई की। अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? ए और बी के। तो इसमें ये स्मॉल के है भाई, ये स्मॉल के है। तो के तो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है mL²T⁻²। इसको इधर रखते हैं, तो mL²T⁻²। के डायमेंशन लेस है, ये इसका कुछ नहीं होगा, तो mr² का इसका होगा mL², m पे a 2 पे ये हो जाएगा। और ओमेगा का हमें पता है क्या होता है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है जिसका होता है T⁻1। अभी हम इसी लेक्चर में शुरुआत में हम कराए हैं, तो T⁻B आ जाएगा। तो हम इसको A बराबर 1 निकल आया और T बराबर क्या आया, इसने इसको मारा, B बराबर 2 आया। तो क्या आंसर आ गया? बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर है। तो इसमें A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 कह रहा है 15 क्या कह रहा है वो देखिए कि उसने थोड़ा सा कहानी लिखा है कि द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिवील दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसीलिए तो आइंस्टीन फेमस है। आइंस्टीन ने क्या बताया था कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिलेटिविटी थ्योरी में उसने एक्सप्लेन किया था। चलो यार आगे चलते हैं। कह रहा है एनर्जी जो हम निकालेंगे वो ऑब्टेन किया जा सकता है कि सर्टन पावर ऑफ मास m के एंड सर्टन पावर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के। तो वो कहता है कि जो एनर्जी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मास के a पावर के और c के b पावर के। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, k लगाओगे, MACB, यही तो बार बार करते आ रहे हैं। ये डायमेंशन लेस होता है तो mL²T⁻² रखोगे, m पे a, और ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट, c बराबर स्पीड ऑफ LIGST, वो क्या होता है LT⁻1। तो ये हो जाएगा L पे B, T पे -B। अब ये A आ गया और B बराबर 2 आ गया, और अगर यहाँ से भी T से भी निकालोगे तो ये भी आ जाएगा। तो हमारा E बराबर आ जाएगा mc², क्योंकि K की वैल्यू इसके लिए 1 होता है। तो हमारा ये फार्मूला आ गया। तो हम K लगा सकते हैं, कोई नहीं, हमें नहीं पता है, ये इसकी लिमिटेशंस है। K बराबर 1 हमें पता है क्योंकि mc² होता है, नहीं पता है तो K रख दो। तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो हमने जो है 15 तक कर लिया, अब 16 बचा है और 17 बचा है, 18 बचा है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है कि लेट आई करंट थ्रू ए कंडक्टर आर इट्स रेजिस्टेंस एंड बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स। कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस है जिसमें आई करंट जा रही है, उसका जो है आर जो है क्या है रेजिस्टेंस है, वी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। बना देते हैं भाई,
इसका वैसे कुछ लेना देना नहीं है, ये इसमें आई करंट जा रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये पोटेंशियल डिफरेंस है और इसका रेजिस्टेंस है। अब कह रहा है कि दूज ऑफ क्वांटिटीज़ जो का प्रोडक्ट होता है वो तीसरे के बराबर होता है। तो हमें जो है इसमें कह रहा है कि दो क्वांटिटीज़ जो होती हैं कि मान लो R इंटू आई, ये इक्वल होती हैं तीसरे के, है, हम ले सकते हैं। तो हमें क्या दिया है, V का हमें क्या दे दिया है, V का हमें डायमेंशन दे दिया है और R का हमें डायमेंशन, R और V का दे दिया है। V का डायमेंशन हमें दिया है एम एल स्क्वायर टी पे माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी पे माइनस 3, 3 पे माइनस 3, आई पे माइनस 1, आई पे माइनस 1, और R का दे दिया है एम एल स्क्वायर आई स्क्वायर टी पे 3, एल स्क्वायर टी पे स्क्वायर, क्या टी पे स्क्वायर ही दिया है, हाँ, और आई पे स्क्वायर दिया है, टी पे 3 दिया है, ये चीज़ दिया है। तो इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं और हमें फाइंड करना है किसका, ऑब्टेन ओम्स लॉ फ्रॉम द डायमेंशन एनालिसिस। हमें ओम्स लॉ को लाना है, ये डाटा है, ओम्स लॉ लाना है। तो एक ही तरीका है यार, मान लो हम V डिपेंड करता है इन पे, तो इसके A पावर पे इसके B पावर पे, तो बराबर R पे A पावर पे I पे B पावर पे। तो इसका रख लेते हैं एम एल स्क्वायर टी पे माइनस 3 आई पे माइनस 1 बराबर R पे M पे A L पे 2A टी पे माइनस 3A आई पे माइनस 2A इंटू B। तो हम इक्वल करेंगे तो A बराबर 1 आ जाएगा और B बराबर क्या आएगा, माइनस 2A प्लस B बराबर माइनस 1। A की वैल्यू रखोगे तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 प्लस 2, तो B की वैल्यू आ जाएगी प्लस 1। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ओम्स लॉ के लिए हमें निकल के आया V बराबर R पे 1 आई पे 1, तो B बराबर आई इंटू आर निकल आया, क्योंकि हमें देखो दोनों वैल्यू पता चल गई थी। तो 16 नंबर हो गया। अब आता है 17 नंबर। ये सब हम करा चुके हैं, इसको हमने बहुत अच्छे से कराया था कि A B उस पर पावर ले लो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। The frequency of vibration of a string depend upon the L between the node, the tension F in the string and the mass per unit length. Guess the expression of its frequency from the dimension analysis। तो कह रहा है कि मान लो फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंड करती है किस पे, टेंशन के A पावर, लेंथ के B पावर और मास पर यूनिट लेंथ है C पावर। तो हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी का -1 होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो बराबर लगाते हो, वो कर लेना, जो है हम करते आए हैं। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं, K करते हैं। तो टेंशन होता है M, टेंशन जो होता है पर यूनिट लेंथ होता है M L, ये हो जाएगा L बराबर B, और ये होता है M पे C और L पे C। इसको इक्वेट करते हैं तो ये A हो जाएगा, ये हो जाएगा। A की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। B की वैल्यू क्या आ जाएगी, -C बराबर 0, तो B बराबर C आ जाएगी। नहीं, A प्लस C बराबर 0, तो A बराबर -C आ जाएगा। और B बराबर, और T बराबर क्या आ जाएगा, T बराबर -2 बराबर -1, माइनस ने माइनस को मारा, A बराबर A/2। तो C बराबर क्या आ जाएगा, -A/2।
और b बराबर क्या आ जाएगा, -a/2। तो हमारे पास f फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, k l b है। तो b की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू आई है b बराबर c आया है। तो b बराबर c आया है, b बराबर c आया है। तो t की वैल्यू हम a की वैल्यू रखते हैं -1/2। t की वैल्यू a की वैल्यू 1 + c बराबर 0। तो a की वैल्यू हमें कहाँ से मिली है, -2 + a/2। तो t ये हो गया। और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू यहाँ से -a/2। तो ये हो जाएगा m। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -c। तो b की वैल्यू हमें जो है यहाँ पे टेंशन जो होगा वो होगा mL/T/-2। यहाँ पे LB भी होगा। तो b + b यानी 2b बराबर c। तो c/b 2b + c नहीं -1। तो -a + b बराबर c। तो ये आ जाएगा +a + c। क्या कर दिया यार मैं, a + c। तो b की वैल्यू a + c आ जाएगा। तो a की वैल्यू रखो -1/2 -1/2। तो ये -1 आ जाएगा। तो ये l आ जाएगा। a + c बराबर 0। a की वैल्यू जो है हमारी a/2 आया है, c की वैल्यू -1/2। अरे यार ये -1 लेंथ है। तो -1b -1, ये भी -1 +1। तो प्लस टेंशन होता है फोर्स/L। फोर्स/ एरिया होता है। तो ये हो जाएगा mL/T/-2 L²। तो mL/-1 T/-2। तो यहाँ पे -a प्लस लेंथ पे b अब वो -c। मास यूनिट पर लेंथ है = 0। b बराबर a + c। तो और b a + b। तो the tension F in the string, ओहो सॉरी, टेंशन यही होता है, ये माइनस नहीं होगा। टेंशन जो आता है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग का टेंशन जो आता है ऐसे आता है,
वो क्या होता है, एफ होता है। तो क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, जो इधर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस मिलके ये 1 आ जाएगा। तो हमारा फार्मूला ये सही है। 17 नंबर हो गया। सेवनटीन, अभी 18 हम छोड़ते हैं, 19 को पहले कर लेते हैं, फिर लास्ट में उसको ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? एक्स अपान ए कि ए अपान एक्स? ए अपान एक्स। तो देख लेते हैं, ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो ये एल अपान एल हो गया, तो ये जाता है एल पे 0, इधर 1 अपान एल, और ये डायमेंशन लेस होते हैं, तो ये आ गया 1 अपान लेस। नो, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। हमने देखा कि राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि एक तरफ एल पे 0 आ रहा है और एक तरफ एल पे -1 आ रहा है, तो जो कि करेक्ट नहीं है। तो नहीं, ये करेक्ट नहीं है। तो 19 क्वेश्चन हो गया। अब 17 में 4 क्वेश्चन है जिसको हम ध्यान से करते हैं, उसमें भी यही चीज़ जो है देखना है। 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पहला है कि टेस्ट द इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। पहला है h इक्वल टू 2s cos थीटा अपान रो आर जी। यहाँ पे h बराबर हाइट है, तो l, 2 का कोई नहीं होता है, cos का कोई नहीं होता है, s बराबर क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन और टेंशन में अंतर होता है। सरफेस टेंशन का मतलब होता है, सरफेस टेंशन का मतलब होता है F अपान एल, F अपान 2L। तो ये हो जाएगा m L T पे -2 अपान L। रो का होता है m L पे क्यूब, R L होता है, G होता है L T पे -2। तो ये माइनस होता है, इसने इसको मारा है, m ने m को मारा, t ने t को मारा। यस, AYES डायमेंशनली करेक्ट है। तो यही चेक करना है, A डायमेंशनली करेक्ट है, 18 का A डायमेंशनली करेक्ट हो गया। B को चेक करते हैं। वेलोसिटी बराबर P अपान रो, ये पढ़ोगे आप स्पीड ऑफ वेव, साउंड वेव में आप पढ़ोगे, P प्रेशर होता है, रो होता है। तो V बराबर प्रेशर का क्या होता है, हम एनर्जी डेंसिटी बता चुके हैं, तो m L पे -1 T पे -2, और इसका होता है m L पे -3, और इसका अंडर रूट, m ने m को मारा, और ये जाएगा तो हो जाएगा L T पे -1, और ये भी होता है L T पे -1। बिल्कुल यस, बड़ा सा यस। देखो डायमेंशनली करेक्ट है। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है जो आपको करना होता है। अब आता है वॉल्यूम बराबर पाई P R पे 4T अपान 8NL। तो यहाँ पे जो नेटा है, ये ऐसे सिंबल जो दिख रहा है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, जो कि होता है क्या, देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा शायद दिया हुआ है के कांस्टेंट नेटा आर वी होता है। तो ये होता है L क्यूब, इधर का हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होता है, इसका कुछ नहीं होता है। प्रेशर का हम देख लेते हैं। प्रेशर होता है m L पे -1 T पे -2 L पे 4 T। टाइम होता है, यहाँ से हमें निकलेगा, ये क्या होता है, एनर्जी होती है ना शायद, ये होता है F होता है यार, फोर्स होता है। तो यहाँ से नेटा का निकालोगे तो m L T पे -2 और L T पे -1,
तो एल ने एल को मार दिया और ये हो जाएगा m l पे -1 t पे -1, m l पे -1 t पे -1 l, a l l इसको मार दिया, m ने m इसको मार दिया, ये एक t ने एक t को मार दिया, तो ये t इस t को चला गया, तो l क्यूब बराबर l क्यूब आ गया, क्योंकि ये एक ने इसको मार दिया। तो यस, ये भी करेक्ट है। ये फार्मूला होता है विस्कोसिटी में। किसी भी वाटर में अगर विस्कोसिटी उसका कोफिशिएंट उसका ये दिया है, रेडियस दिया हुआ है, उसका स्पीड दिया हुआ होता है, तो F बराबर ये होता है फार्मूला। तो आपको वो फ्लूइड में पढ़ाया जाएगा, उस फार्मूले के बारे में मत देखें। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो क्या है कि फ्रीक्वेंसी म्यू बराबर 2 पाई 1/2 पाई अंडर रूट mgl/L। तो इसको डायमेंशनली चेक कर लेते हैं। इसका होता है t पे इनवर्स, इसका कुछ नहीं होता है, m का कैपिटल M होता है, l t पे -2 होता है, l होता है अंडर रूट, और ये l होता है, एक ने l को मारा, ये l क्या है, I है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यार, m l पे l स्क्वायर होता है, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, तो t माइनस बराबर t माइनस, यस, YES। तो हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको अगर एससी वर्मा के क्वेश्चन टफ लग रहे हो तो इस वीडियो को देख लीजिए। हमने सारे के 19 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगला सब्जेक्ट लेके, अगला सब्जेक्ट नहीं, फिजिक्स ही लेके, अगला चैप्टर लेके, और उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो जाइएगा, आप अगले चैप्टर का थ्योरी पढ़ लीजिएगा, जिससे क्या होगा, जब हम क्वेश्चन करें तो आपको कुछ नया सा ना दिखे। तो थैंक यू। और हाँ, जाते जाते हम इतना कहेंगे कि अखंड बैक बेंचर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं दीपक सर, ये हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल अखंड बैक बेंचर, जहाँ पे आपको मिलेगा फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, और यहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।